अभी मैं पढ़ते पढ़ते पता चल रहा है ना। हाँ, पढ़ते पढ़ते पता चल रहा है फंडिंग। तो फंडिंग के ऊपर सब निकला है कि इतना पैसा, मतलब इतना पैसा है फंडिंग में। वो भी मतलब किसी ने दान दिया है उसको, फंडिंग का मतलब नाम दिया गया है कि किसी के दान से मिला है। और सब जो फंडिंग रहता है तो वो इसलिए रहता है कि जैसे कभी ज़रूरत पड़े गरीबों के लिए, तो उस पैसे को मतलब सरकार यूज़ कर सकती है। तो ये सरकार का फंडिंग का इतना सब दिखा रहे हैं। तो अभी सब धीरे 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 मतलब मुझे इशारे से पता चल जाता है कि अब वो जितने भी कहीं से भी पैसा निकलेंगे ना, मतलब जो भी पैसा अभी जिसके पास जो भी होगा, तो इसमें सब एक नाम दे सकते हैं कि फंडिंग का पैसा है। तो एक सबको ना मौका मिला है, जिसके पास मतलब बोलते हैं ना, मौका मिल गया एक सबको एक नाम देने का कि इसमें देखिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं करेगा और ना कोई कुछ बोल सकता है, और ना इसमें पैसा बदलेगा और ना कुछ होगा। अब ये मौका है फंडिंग का, अब जितना भी है उसको नाम दे दिया जाएगा फंडिंग का। तो बस एक एक सिस्टम नया नया ये दिख रहा है कि फंडिंग का पैसा है। वो फंडिंग का पैसा ज़रूरत पे लगेगा, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं था ना। अभी जैसे चल रहा है चल रहा था सबका ना, तो मुझे ये नहीं समझ में आता है। अभी इतने मतलब जो स्कूल ठीक करो अभियान निकला है, सब लोग अपना अपना कर रहे हैं। स्कूल में टीचर सही नहीं, पढ़ने कुछ आता नहीं, हमें बुक बनाने आता नहीं, हम बुक एक अपना कुछ लिख पाए नहीं, हम कुछ अपना सिस्टम बना पाए नहीं। हम फंडिंग का टैग किसने दिया, और फंडिंग कैसे क्या बनता है, वो कैसे आया, वो सिस्टम कैसे आया, ये किसी ने समझा नहीं, ये किसी ने पढ़ा नहीं। और किसी ने मेहनत देखा नहीं। बड़ी बड़ी 4 व्हीलर में घूमे और आजू बाजू काम करने वाले मिल गए और हम बन गए सरकार। क्यों? क्योंकि हमें जनता ने चुना है। जनता ने चुना है, सरकार ऐसे नहीं बनता है। सरकार कैसे बनता है मालूम? आज मैं बताती हूँ। वो जो ईवीएम वगैरह जो भी है, पहले ऐसे ऐसे नहीं चुनाव लड़ते थे। पहले चुनाव ऐसे लड़ते थे कि हर जगह भारत में लोग क्या चाहते, पहले लोग क्या चाहते हैं। इंसान जब पेट में बच्चा भी होता है तो उसे पालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें कौन कौन सी चीज़ की सुविधा चाहिए होती है। चाहे वो एक औरत के नज़रिए से देखो, चाहे एक आदमी के नज़रिए से देखो, उन लोगों को और क्या क्या चाहिए होता है। तो पहले इस भारत को चुनने के लिए ये नज़रिए पड़ना चाहिए था कि हाँ, जो पेट में पल रहा है उसे पहले दाना चाहिए, उसे एक किसान चाहिए, उसे एक अनाज उगाने वाला चाहिए, उसे एक सब्ज़ी चाहिए। ये तो कितनी बार इंसान बोलेगा, ना कि उसे महंगाई कर दो। और जो पेट में बच्चा पल रहा है, जो मतलब बोलते हैं ना क्रेविंग, मन करता है, इच्छा करता है, ये खाना है वो खाना है, जिसके पास नहीं वो खा सकता, उसके पेट में बच्चा कैसे खा पाएगा। उसका एक मदरहुड जो बोलते हैं, प्रेगनेंसी का हुड, ऐसे ही नहीं इंसान माँ बन जाती है, उसे बहुत कुछ चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो वो सब चीज़ को देखते हुए, वो सब चीज़ को करते हुए इंसान तब सोचता है कि हाँ, एक सरकार, एक आदमी औरत को क्या चाहिए, एक आने वाले फ्यूचर बच्चे को क्या चाहिए। उन लोग का एक घर हो, एक दाना पानी सस्ता हो, कहीं चल फिर सके, कहीं घूमने जाए, कुछ ऐसा मतलब रहे, है ना। और उसका पहले बात तो उसका करियर सही रहे, तभी वो आने वाले बच्चों का देखभाल कर सकता है, सब चीज़ कर सकता है। करियर मतलब एक मजबूती, एक अपने अपना किया हुआ, चाहे वो छोटा सा स्टॉल लगा के हो, चाहे बोलते ना आलू प्याज बेचने वाले हो गए। हमारे खेत में कैसे उगता है, पहले वो कंदा बोलते हैं ना, कंदा वो बोलते हैं हम लोग में, रतालू बोलते हैं उसको, व्रत में खाया जाता है मीठा आलू।
जिसको स्वीट पोटैटो भी बोला जाता है, शकरकंदी। तो वो सब कैसे मिट्टी में से कैसे निकलता है, कैसे उगता है, कैसे क्या होता है, पहले ये सीखना ज़रूरी है। और चुनाव तो वही है कि जो जिसमें चुनाव क्या, सरकार क्या, सरकार का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ बड़े-बड़े 4 व्हीलर में कोई बंदूक लेके हमारे साथ चले, ऐसा नहीं। हम सरकार ऐसे हैं कि यहाँ मतलब चले और गरीबों के साथ बैठे, जो सड़क पे दिख रहे हैं ना उनके साथ बैठिए, और उधर के जो मेंबर्स जिसको आपने बनाया होता है ना वो देख के डरे कि अरे ये सरकार इधर सड़क पे बैठ के गरीबों के साथ खाना खा रही है। तो ये सबसे पहला चीज़, सरकार बनो चाहे वो सरकारी बनो, जो बोलते हैं, और महिला सरकारी हो चाहे पुरुष सरकार। सरकार का मतलब ये होता है, ये ना कि हम बस सरकार बन गए, हम जिस दिन 15 अगस्त आएगा उस दिन बोलेंगे सांसद में तो सब ऐसे ही लड़ाई हल्ला करके वो सांसद चलता ही नहीं है। सांसद में कुछ समझ में नहीं आता, जो लोकसभा में बैठते, राज्यसभा में बैठते, हंगामा से ही ख़त्म हो जाता है उधर पैसा, पता चलता हाँ हंगामे से स्थगित करना पड़ता है, न जाने कितने स्थगित होते हैं। 11 बजे तक, 12 बजे तक स्थगित किया जाएगा, उसके बाद भी हंगामा, और आपस में सब जो भी क्या बिल पास होता है क्या होता है कुछ समझ में नहीं आता। और सिस्टम, पहले सब सिस्टम बताइए, जो एक एक चीज़ ला रहे वो आया कैसे, इतिहास में आया कैसे, ये चीज़ हुआ कैसे। इंसान बोलता है ना, भगवान को भी जड़ी बूटी ढूंढना पड़ा था जाके कि इस चीज़ से क्या होता है, जीने मरने का रिस्क लेके इंसान अपना एक इतिहास रचता है। एक वैदिक ढूंढता था, एक दवाई डॉक्टर लोग को ढूंढते थे, डॉक्टर लोग भी इतने साथ देते थे कि उन्हें पता है हम कैसे डॉक्टर बने, हम भी कैसे कैसे करके मतलब बने, हमें भी लोगों का लोगों को जीने मतलब सही करने का मौका मिला है, तो क्यों ना सही करो। आजकल के डॉक्टर क्या करते हैं, हमें पैसा देखने का मौका मिला है, ना कि उसे ज़िंदा करने का मौका। पहले के लोग अरे उसे ज़िंदा करना, आज हॉस्पिटल में, पहले तो बात तो हर माँ के लिए जो प्रेगनेंसी औरत रहती है, चलो 9 महीना हो गया कहीं गई घूमने, तो ये नहीं कि वो हॉस्पिटल में नहीं लेंगे, नहीं तो वो ये हॉस्पिटल में नहीं लेंगे, चाहे वो कहीं भी लीवर पेन हो गया, कहीं भी हो गया, नहीं हमारे यहाँ इनका रिपोर्ट नहीं, हम नहीं पैदा करेंगे। अरे पहले तो उस पेशेंट को पहले घर लेना चाहिए और उसे देखभाल करना चाहिए, उसका बच्चा पहले पैदा करना। पहले इंसान जाएंगे ना रिपोर्ट मांगेंगे, नहीं तुम्हारा रिपोर्ट, अरे यार वो एक माँ तड़प रही है, उसे बच्चा पैदा करना है, और वो ढूंढने जाएगी कि मेरे इस हॉस्पिटल में नाम लिखा था, मेरे उस हॉस्पिटल में नाम लिखा है। जहाँ कहीं भी एक नियम ऐसा होना चाहिए कि जो प्रेगनेंसी औरत हो, जो भी लेबर पेन से जैसे जो भी कहीं भी पैदा हो रहा है, डॉक्टर आसपास है, वहाँ जाके डिलीवरी हो, वो सुविधा देना चाहिए। बच्चों का दवाई का हर एक चीज़ होना चाहिए, हर जगह फ्री। पहले तो बात तो फ्री करो, इतिहास ये रचो कि हाँ हम हमारे पास जो दवाई बना है उसको क्यों ना हम फ्री करके सही करके कितने बच्चों की जान बचाए। सबको लगता है हम बहुत कुछ कर लिए, नहीं। अब फंडिंग का नाम, धीरे धीरे आएगा फंडिंग, धीरे धीरे क्या कुर्सी वाले, पहले कुर्सी टेबल फर्नीचर, अपना जो अपना बनाने वाले फर्नीचर होते थे वो दिन रात मेहनत करते थे, ठोकते थे, खिल्ला ठोकते थे, तो कभी कभी उनके हाथ पे लग जाता था। जो अपने घर बनाते उन लोग कितना मेहनत करते, हम उनको भूल जाते। जिस दिन हमारा घर बना के तैयार हो जाएगा, पेंटर लोग होते थे, कहाँ से कलर ढूंढ के लाए, कैसे क्या हुआ। पहले इंसान सब चीज़ सोचता था। सरकार एक अकेले की जिम्मेदारी मिला है ना, उसे इंसान सोचता था कि हमसे लोग चाहते क्या, हमसे लोग ये चाहते कि हम गरीबों से कनेक्टेड हो, उस गली में जाए जिस गली में हमें सरकार करके सबको ज़रूरत है। पहले तब तो लोग तो खुद ही ऑटोमेटिक सही हो जाते हैं, लोग तो खुद ही समझने लगते। जब ये इंसान इस जगह पहुंच सकता है, तो हमको और क्या चाहिए। हम सरकार इसलिए नहीं बनते कि हम 4 व्हीलर में घूमें और हमारे आसपास ये वो दुनिया भर का तानाबाजी हो। सरकार बनने का फ़ायदा क्या, 10 ताने हमें सरकार बनने के बाद भी मौका मिलता है सुनने के लिए। तो सरकार इसलिए बनता है कि उसके ऊपर एक ताना ना आए, और वो पब्लिक की, जनता की ऐसी सेवा करे कि
अगले मतलब जो कहते हैं ना बाहर दुनिया के देश देख रहे हैं कि इस इस प्रधानमंत्री इस सरकार की कितनी अहमियत है, कितने लोग चाहते हैं, ना कि बाद में जाते-जाते हाँ, बस हमारा काम हो गया, हम थक चुके हैं सरकार बन के, सँभाल के, अब तानेबाज़ी शुरू। ऐसे नहीं होता, इंसान जब दूसरे को कुर्सी और अपनी चाबी जब सौंपता है ना, जनता दूसरे को अगर चुनती भी है, तो इतना डर रहना चाहिए कि हाँ, इसने इतना बना के गया है कि दुनिया के सामने बोल सके हम आए थे तो इतना-इतना किए, अब इसको और आगे बढ़ाएँगे, ना कि इसे पीछे ले जाना है। सरकार का अहमियत ये था ना कि हर एक चीज़ ला के हम दुनिया भर का बटोर के और बोले सब हमने किया, जनता को तो कुछ नहीं। जो गरीबें हैं, जो गरीब मेहनत करके अपने हाथ पे चोट खा के, पैर पे चोट खा के, हर जगह करके खून बहा के अपना इतिहास बनाते हैं, उनको दबा के अपना हम सरकार हमने किया। दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ ये सही भी नहीं होता है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे कुछ भी हो। जो कुछ किया है वो जनता के पैसे का है। जनता आधा पेट खा के, दबा के पेट अपने आप को कि हाँ, हमें ये पैसा इतना देना है उधर, वो पैसा उतना उधर करना है। जनता के ऊपर बोझ दे देते हैं सरकार, ना कि उन लोग का बोझ सस्ता सही करे, मतलब हल्का करे। बोझ उल्टा हाँ, म है ना, जनता समझ रही है। जनता क्या समझ रही है? इंसान के ऊपर ये ठोक दिया जाता है। तो सरकार ऐसा नहीं होता है कि हाँ, बस कोई फूल बरसाए, 4 आदमी फूल बरसा भी हो गया, ऐसे नहीं होता है। हमें लोगों से फूल बरसना चाहिए, बच्चों से जो छोटे-छोटे कण-कण चल के आते हैं ना, उन लोग का फूल बरसना चाहिए हमारे।